प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। आज हम इस लेसन में एल्कीन्स के द्वारा एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का निर्माण देखेंगे। ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स के ओजोनी अपघटन से कार्बोनिल यौगिक का निर्माण होता है। ये एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया है जिसमें उपयुक्त एल्कीन लेकर किसी भी प्रकार की एल्डिहाइड अथवा कीटोन को बनाया जा सकता है। इसके विपरीत किसी भी एल्कीन के ओजोनी अपघटन से बने हुए उत्पादों का विश्लेषण करके भी उस एल्कीन की संरचना की जानकारी भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले देखते हैं हम एक सामान्य एल्कीन का ओजोनी अपघटन किस प्रकार से हम लिख सकते हैं या किस प्रकार से ये होता है। यह है एल्कीन और ओजोनोलाइसिस करवा रहे हैं इसका। तो जो ओजोन का जो एडिशन होता है इस डबल बॉन्ड पे, वो होता है ये एक पाई बॉन्ड इसमें टूट जाता है और ऑक्सीजन ऑक्सीजन इधर और ये बॉन्ड इवन दिस बॉन्ड इज ऑल्सो नॉट प्रेजेंट। तो हमें एक ओजोनॉइड प्राप्त होता है। दिस इज एन ओजोनॉइड। ये एक ओजोनॉइड है। अब इस ओजोनॉइड की अभिक्रिया हम करवाते हैं पेरोक्साइड से। ये अभिक्रिया पेरोक्साइड की उपस्थिति में होती है और पेरोक्साइड की उपस्थिति में ये मॉलिक्यूल इस तरीके से ब्रेक हो जाता है। I'll just tell you this breaks it like this और ये कार्बन में परिवर्तित हो जाता है। तो now ये डिपेंड करता है कि इस कार्बन पे, ये जो कार्बन है यहाँ पर, इस पर कौन सा ग्रुप उपस्थित है, यहाँ आर कौन से हैं। तो इसके आधार पे किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन का निर्माण किया जा सकता है। मान लीजिए यहाँ पर अगर ये सिंपल एल्कीन होती H H, यहाँ पर H और इधर भी हम अगर H मान लें, तो हमें इधर H, ये भी H हो जाएगा, ये भी H हो जाएगा और ये भी H हो जाएगा। तो हमें दो अणु इस एल्कीन से प्राप्त होंगे और दोनों फॉर्मल्डिहाइड हैं। यू कैन सी हियर HCHO, सो दिस इज अ फॉर्मल्डिहाइड। तो दो HCHO के अणु हमें यहाँ पर प्राप्त होंगे। तो यानी ये पूर्णतः इस पर डिपेंड करता है कि कौन सा ग्रुप उपस्थित है एल्कीन के ऊपर। तो अब हम उदाहरण के तौर पे कुछ रिएक्शंस लेते हैं। हम लेते हैं 2 ब्यूटीन। सबसे पहले लेते हैं 2 ब्यूटीन। ओजोनॉइड बनेगा, इसका अभिक्रिया हम करवा रहे हैं ओजोन से। तो जो ओजोनॉइड बनेगा ये हट जाएगा एक मॉलिक्यूल इसमें से और इधर ऑक्सीजन जुड़ेगा, इधर ऑक्सीजन इस प्रकार से जुड़ जाएगा।
इधर भी ऑक्सीजन ऐसे जुड़ेगा और ये जो बॉन्ड है ये हट जाएगा। तो हमें ये ओजोनोइड प्राप्त हुआ। और पेरोक्साइड की उपस्थिति में ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा और हमें ये कार्बोनिल समूह मिलेगा। तो ये प्रोडक्ट मिला हमें CH3CHO, यहाँ से भी और इधर से भी। तो यानी 2 मॉलिक्यूल्स हमें मिलेंगे एसिटल्डिहाइड के, यानी इथेनॉल के हमें यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स प्राप्त होंगे, जिसको हम एसिटल्डिहाइड भी बोलते हैं। अगर हम लेते हैं दूसरा उदाहरण लेते हैं, लेट अस टेक फॉर एग्जांपल जिसमें कि बेंजीन रिंग उपस्थित हो। स्टाइरीन लेते हैं, C6H5CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज स्टाइरीन। अब हमें क्या करना है, ये बॉन्ड हटेगा, ये बॉन्ड हट जाएगा, दिस विल नॉट बी देयर। ओजोन की प्रेजेंस में तो ओजोनाइड बन जाएगा, फिर ये भी हट जाएगा, तो हमें एक ओजोनाइड मिल गया, दिस इज ओजोनोइड। और अब हमें पेरोक्साइड की उपस्थिति में इसकी ब्रेकिंग हो जाएगी मॉलिक्यूल की, और हमें मिलेगा ये और ये मॉलिक्यूल, दिस इज बेंजल्डिहाइड और दिस इज फॉर्मल्डिहाइड। तो यहाँ पर हमें मिक्सचर मिल रहा है, दिस इज बेंजल्डिहाइड और ये है फॉर्मल्डिहाइड, यानी एक एरोमेटिक एल्डिहाइड और एक एलिफेटिक एल्डिहाइड हमें यहाँ पे मिल रही है। एक और उदाहरण लेते हैं हम, जिसमें एल्कीन पे मिथाइल ग्रुप्स हैं सारे। ओजोनोलाइसिस से ये बॉन्ड हट जाते हैं और एक ओजोनाइड बन जाता है ऐसे। और हमें 2 मॉलिक्यूल एसीटोन के प्राप्त होते हैं। यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, इधर भी डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो दिस इज 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसीटोन एंड दिस इज द अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एसीटोन। तो दिस इज अ वेरी गुड मेथड टू प्रिपेयर कार्बोनिल कंपाउंड्स। हम इसको वाइस वर्सा यदि देखें, अगर हमें किसी एल्कीन से कार्बोनिल यौगिक प्राप्त हुए हैं और हमें नाम पता है, तो हमें सिंपल ये ध्यान देखना पड़ेगा कि कौन से ग्रुप उपस्थित हैं, और हमें एल्कीन इस प्रकार से जोड़नी पड़ेगी कि जहाँ पे कार्बोनिल समूह है उसको हमें जोड़ना पड़ेगा, जो कि हम आगे कुछ रिएक्शंस में देखेंगे। तो दिस इज अबाउट ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन्स, जिससे कि हम कार्बोनिल कंपाउंड्स बना सकते हैं।